जय माता दी सभी को। सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। तो ये है मेरा फास्ट प्रिपरेशन का नेक्स्ट डे। ये फास्ट वाला दिन है। सभी सो रहे हैं अभी और मैं उठ चुकी हूँ और मैंने सरगी नहीं खाई है। सबसे पहले मैं करूँगी ब्रश करने के लिए मैं न्यू ब्रश लूँगी। जी, मैंने फास्ट में न्यू ब्रश यूज़ करना होता है और पुराना नहीं यूज़ करती। ये सारे मेरे ही अपने मतलब मेरे ही मन की उपज है, मुझे किसी ने नहीं बोला हुआ है। तो मैं ब्रश न्यू यूज़ करूँगी और जो टंग क्लीनर है उसको मैंने वॉश कर लिया अच्छे से सरफ के साथ। तो जय माता दी, कैसे हो आप लोग? एक मिनट बात करती हूँ, अपू आया है। हाँ जी, तो रेडी हो चुकी हूँ मैंने ये वाला सूट पहना है। यहाँ पर मैं आपको अपना सूट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ पर मुझे नहीं लगा कि ये क्लिप अच्छा है। सूट है ये मेरे अपू के मुंडन का है, यानी कि आज से ये 8 साल पुराना सूट है और ये मुझे नहीं आता है। उस दिन जब हमने फंक्शन में जाना था तब भी मैंने ये सूट ही पहना था पहले, बट मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने आज पहन लिया। आप लोग देख सकते हैं थोड़ा पुराना टाइप का है तो मैंने कहा चलो व्रत में दिन के टाइम पहन लेते हैं। और व्रत की इतनी सारी तैयारी करने के बाद कैसा लगता है जब आपको पता चले कि आप तो व्रत पूछ ही नहीं सकते। तो यही हुआ है मेरे साथ और मैंने अपने बड़ों को पूछ लिया है। एक्चुअली जिनके घर हम व्रत पूजने जाते हैं उनसे मैं पूछ के आई हूँ। उन्होंने बता दिया है कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो कि अर्पित पूज लेगा या फिर किसी और के थ्रू कर सकते हो। तो मैंने कहा मेरा बेटा कर सकता है। वो कहते ये सबसे बेस्ट है, तो अर्पित करेगा मेरे जगह पर जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि देखिए सालाना व्रत है, मैं तोड़ नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती हूँ। और देखिए मेरा हेयर कट, मैं इतने बाल कटा चुकी हूँ, छोटे छोटे हो चुके हैं और यहाँ मैंने पिन लगाई है क्योंकि फ्रंट से कटिंग कराई है तो वो बेस्ट नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने ये पहना है और आज मैंने ये वाले कड़े पहने हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हो, इधर से बाजू लंबी है, ये वाले, ठीक है जी। चूड़ियाँ वगैरह लेके आई हूँ मैं, वहाँ रखी हैं, ठीक है। तो ये मैं बाद में जब रेडी होंगी शाम को तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। सब धरा का धरा रह गया। मैंने सोचा था मैं खीर पूड़ी, आलू गोभी और राजमा चावल सब बनाऊंगी, दही खीरे का रायता सोचा था, बट अब ये सारा मेन्यू मैं नहीं करूँगी क्योंकि खीर तो माता लक्ष्मी को पसंद होती है और उनके लिए बनाई जाती है। बट जो अब क्या होगा, अब मैं ये खीर नहीं बनाऊंगी। आप समझ सकते हैं क्योंकि माता रानी नहीं खाएंगी तो क्या है। और चलिए बस राजमा चावल ही मैं बनाने जा रही हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है, देखते हैं। खीर का अगर मन किया तो साबूदाने की खीर बनाऊंगी, फर्स्ट टाइम बनानी है, देखते हैं कैसी बनती है। और आप लोग बताना कि ये मुझे कैसी लग रही है, ये वाला सूट ठीक लग रहा है। अगर मैं इसे मैंने उस दिन रिजेक्ट करके ठीक किया या सही किया या गलत किया। और आज ये धागे हैं, ये आज 17वां दिन है क्योंकि कुछ लोगों ने कल भी पूजा था, पर चलिए कोई बात नहीं, एक दिन ज़्यादा सही, हमें ये सौभाग्य मिल गया पहनने का। और आई होप कि आप लोग समझ पाएंगे। मैंने बहुत ही मन से ये सीरीज़ शुरू की थी अपने व्रत वाली, बट जो हो गया अब उसके आगे भगवान की जो मर्जी है, कोई बात नहीं। मैं फिर भी श्रद्धा भक्ति से पूरा कोशिश कर रही हूँ। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। ये व्रत निर्जल होता है, बिल्कुल करवा चौथ के जैसे। तो बस अभी 12:30 पौने एक का टाइम है और बस मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। झाड़ू पोछा, बर्तन सफाई, नाश्ता, सबको स्कूल भेजा। अब तो दक्षु के आने का भी टाइम हो चुका है, वो आता ही होगा और उसके बाद मैं उसको बच्चों को एक बार और लंच वगैरह सबको खिलाने के बाद फिर रेडी हो जाऊंगी कथा के लिए, फिर रात का डिनर तैयार करूंगी। तो थाली तो आज अर्पित तैयार करेगा, मैं आपको शूट करके ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या रखती हूँ मैं इस व्रत की थाली में। तो अभी मैं मिलती हूँ, बताना ये सूट कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है मुझे ये। मैंने सोचा कि मैं अपनी सिस्टर को दे दूँगी, सिस्टर्स पहन लेती है ना, उसको भी ठीक आएगा ये। तो आप बताना कि मुझे देना चाहिए कि खुद ही पहनना चाहिए, ठीक लग रहा है, आप लोग बताना ज़रूर, ठीक है। तो चलिए मैं अभी बाद में बात करती हूँ, बाय बाय।
आपसे बात करने के बाद फिर मैंने थोड़ी सी रेस्ट ली, फिर दक्ष आ गया, फिर उसको दूध पिलाना, उसको सुलाना, ये सब हुआ। और उसके बाद मैंने कहा चलो नेल पेंट लगाते हैं, तो नेल पेंट लगाना स्टार्ट किया है मैंने। और अप्पू कर रहा है व्रत की तैयारी, मेरी थाली सजा रहा है। अप्पू कर रहा है मेरी थाली तैयार, तो इसको मैं हर काम सिखाऊंगी जी। मुझे लग रहा है कि इसने धीरे धीरे सब सीख जाना है, तो अप्पू सीख रहा है, बस वही मेरा काम कर रहा है। वो देखिए नींबू मिर्च लाया भूत भगाने के लिए, भूत भगाने के लिए। तो बस यही मैंने आपको बताना। तो अभी तक मैं बिल्कुल निराजल हूँ, मैंने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं पिया, बिल्कुल करवा चौथ की तरह। और मेरा ये पसीना चमकता है, प्लीज़ माइंड मत करना, मुझे भूल जाता है, मुझे आदत हो रखी है, मुझे याद भी नहीं रहता कि साफ़ करना। और उधर थाली सज चुकी है, बस जल्दी से अब मैं रेडी हो जाऊँगी, 3 बज गए हैं। मैं सूट चेंज करूँगी, दक्ष को दूध पिला के सुला दिया। और इन्होंने आज जो लंच है वो बाहर से करना है, यानी कि भटूरे चने का। और उसी मीनवाइल उसी टाइम में मैं रेडी होकर जाऊंगी। और ये मेरी लिस्ट इसी में मैंने सब लिखा होता है कि मुझसे कुछ छूट ना जाए। तो चलिए फिर व्रत पूजने चलते हैं, मैं रेडी होती हूँ। हम पार्क में आ गए अपने घर के बिल्कुल सामने वाली, और ये बेलपत्र है, बेलपत्र का वृक्ष। इसके बिल्कुल नीचे से हम तोड़ेंगे ध्रुवा घास। वो आपको तोड़नी होगी 16 ध्रुवा, ठीक है बेटा? तो मैं बताती हूँ कैसे तोड़नी है, फिर वैसे तोड़ना। ग्रीन और इसको मैं जड़ से तोड़ूंगी, बिल्कुल इसको यहाँ से पकड़ के, ये जैसे ग्रीन ग्रीन ताज़ी ताज़ी है, ये जड़ से तोड़ी है मैंने, ठीक है? खींचनी है तो इस तरह से जड़ के साथ आनी चाहिए, इस तरह से। शाबाश, वेरी गुड। रखो, इकट्ठे करते जाओ ना उधर। ठीक है, कहाँ बोल रहे हो कौआ जी? ये देखिए बेल लगा हुआ है, ये अगर आप लोगों को नजर आए तो ये कितना सुंदर है। वो गए कौआ जी, ये है, ये बुआ जी का घर बन रहा है, उसके ऊपर बैठे हुए हैं। मेरे को लग रहा है आज यहाँ पे फूफा जी आ गए हैं। आज श्राद्ध तो नहीं उनका, सुबह से इनके घर के आ गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी, वेरी गुड। लगे रहो मुन्ना भाई, वेरी गुड। मुन्ना भाई MBBS। हाँ, मेरा बेटा बहुत काम करता है। ये कौन सा है मुझे नहीं पता, कौन सा पेड़ है। वाह यार, नेल पेंट लगा के हाथ तो अलग ही हो जाते नहीं। चलो ये देखिए, ये सारे जितने लोग हैं ऑलमोस्ट सभी ने सुबह सुबह अपना व्रत जो है पूज लिया है। मैंने नहीं पूजा तो आओ बहना, तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं है, जल्दी से आ जा। ये जो किसान है ये अपना हिम्मत हार गया, तो किसान ने बुलाया अपनी बहना को। बहना आएगी, काम करेगी, मेरा काम करेंगे 2 बच्चे मेरे। थैंक यू। एक कम थी, उसके लिए इनको बुलाया। ऑलमोस्ट सारी कर ली थी, 15 की 15। चल चल कर चल। यहाँ पर 16 ध्रुवा का जो बंडल है वो बन के रेडी हो चुका है और इसे रख दिया गया है थाली के अंदर। और ये सब अप्पू ही कर रहा है। देखिए कितना सुंदर थाली उसने तैयार कर दी है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, दिल से धन्यवाद।
क्रीम, बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर और हाथ में चूड़ियाँ, झुमके, सिर्फ इन चीज़ों से मैंने अपना ये लुक रेडी किया है। ज़्यादा मैंने हाई फाई मेकअप नहीं किया, बिल्कुल सिंपल डेली वेयर का मेकअप है। और उसके बाद हम मंदिर आ चुके हैं। मैं अप्पू दोनों आ गए थे। अप्पू ही थाली उठा कर लाया था, इसके पापा छोड़ गए थे हमें एक्चुअली। तो उसके बाद ये जो गुरु माँ है हमारी, गुरु माँ ही आप कह सकते हैं, गुरुओं के घर में ही रहते हैं, उन्हीं के वंशज हैं तो गुरु माँ ही बोल सकते हैं। तो इन्होंने सारा जो इनके सुपरविज़न में व्रत हो रहा है, जैसे जैसे मैंने करना था वो मेरा बेटा कर रहा है। तो मैंने इनको बोला कि आप कर दीजिए आंटी, बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है। वो साथ में आया, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो उसने सारे धागे वगैरह पूजे। तो देखिए अपने ही व्रत को बेचारा खुद ही पूज रहा है, बेचारा नहीं कर्मों वाला, शायद कर्मों वाला बोलूँगी, क्योंकि ये भी माता रानी ने बताना था और मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए हेल्प हो गई होगी कि किस तरह से अगर ऐसी दिक्कत आए तो व्रत रखना चाहिए। तो मैं बाहर बैठ कर ही कथा सुन रही हूँ। घर आने के बाद मैंने थोड़ा सा, मेरे को गर्मी लग रही थी, मैंने फिर अपने वीडियो कॉल पे बात की मम्मी से, भारती से, भाभी से, भैया से, सबसे की। और उसके बाद जो मेस था घर में उसको उठाना शुरू किया और खूब सारी तैयारी की मैंने, खाने वाने की। तो बस यही कर रही हूँ और क्या करना है। व्रत तो पूछ के आ गए, अब तो तारे का इंतज़ार है, कब निकलेगा तारा। हम तारा। हाँ जी, 8:30 हो चुके हैं। मैंने राजमा चावल, खीरे का रायता और साबूदाने की खीर बना ली है और अभी तक तारा नहीं निकला। ये बेसिकली व्रत हम तारा देखकर ही खोल देते हैं, बट आज अभी तारा नहीं निकला है। तारा अभी बादल बहुत हैं, क्लाउड्स शो हो रहे हैं। तो लिपस्टिक मैंने खुद ही रिमूव कर दी। मैं नहीं ज़्यादा लिपस्टिक के साथ कंफर्टेबल थी, मैं नहीं रह पाती हूँ लिपस्टिक के साथ कंफर्टेबल। और अभी हम जा रहे हैं ऊपर अर्घ देने। सभी ने दे दिया इधर, बस मैं ही सबसे लेट हूँ। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अकेले व्रत पूजन किया, क्योंकि यहाँ पर सभी ना 11-12 बजे के करीब ही ये व्रत जो है वो पूज लेते हैं, मतलब पूज लेते हैं, क्योंकि उनको जल्दी से खाना पीना रहता है। वो पूजने के बाद वो करते हैं, वो पी लेते हैं पानी वानी, दूध में पत्ती, पानी, कोई पानी भी पी लेता है, नींबू पानी और कोई दूध में पत्ती पी लेता है। बट मैंने अभी तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया और पिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक चलता है चलाना चाहिए। बेसिकली रूल तो यही है ना। ये तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार, देखिए ट्राइपॉड नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मेरी बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। तो अब हम चलते हैं ऊपर और उसके बाद मैं आप लोगों को एक झलक अपनी थाली की भी दिखाऊंगी। अगर मैं कंटिन्यू कर पाई व्लॉग करूंगी, अदरवाइज़ नहीं। और आज मेरा बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड था मेरा। अप्पू आप भी आ जाओ, मेरा दच्ची भी आ जाए, आ जाए। इसका आज हाथ ना मोटर में आ गया, मैं आपको दिखाती हूँ। आओ दिखाओ, मेरे बच्चे को लग गई, पता नहीं माता रानी ने कोई संकट काट लिया। असल में मैं इसे पॉजिटिवली लूँगी कि कोई बहुत बड़ा संकट था जो मेरे बच्चे को थोड़ी सी लग के कट गई ना बच्चों, ना बहुत बड़ा संकट आया था जो माता रानी ने छोटू सी चोट में ना ख़त्म कर दिया। चलो दिखा दो अपनी चोट। अरे रे रे ठीक है जी, तो अभी हम चलते हैं छत पे, इसकी पूजा होगी। और आज मैंने छोटी लाइट जलाई हुई है, बड़ी नहीं है। आप लोगों को शायद लाइट में थोड़ा सा लगेगा फ़र्क। बल्ब जो है ये वाला, कौन सा बल्ब है इसको बोलते हैं बाबू? ये स्मॉल बल्ब। स्मॉल बल्ब वो ट्यूबलाइट, ये बल्ब। ये बल्ब बेटा कहाँ हुआ आपको? लग गई? ओह कैसे लग गई? मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी, मेरी जान, इन्हीं के लिए तो सब कुछ है। माँ माई, अगर 1 मिनट भी माता रानी मैंने अपने बच्चों के नाम, मतलब मेरे नहीं बच्चे, महामाई के बच्चे हैं ये। शायरी नहीं, अभी क्या कहा था? मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरा जहान, जहान, मेरे बच्चे। तो चलिए अपने बच्चों के साथ चलते हैं छत पे, आप भी चलिए, इनकी अभी पूजा होगी। क्या हुआ? सॉरी।
यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हम चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, तो मैंने ये उन्हीं से पूछा था जो हमारे गुरु माँ हैं, उन्हीं से मैंने पूछा है। और उसके बाद गुरु माँ लाइक आप समझ सकते हैं गुरुओं के घर से ख़ानदान से हैं, तो फिर गुरु माँ ही बोलना मुझे अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने उनको गुरु नहीं धारा है। और इसके बाद क्योंकि ये दिया जो होता है बेसिकली बच्चों के लिए जलाया जाता है, तो मैंने उनकी आरती करनी थी या नज़र उतारनी थी, आप कह सकते हो। तो फिर मुझे ही ये करना होगा और अर्घ्य दे दी थी। एक्चुअली व्रत पूजने के बाद थाली भी मैंने पकड़ ली थी। जैसे जैसे उन्होंने बताया मैं कर लूँगी। आई होप कि आप लोगों को भी ये जो है वीडियो हेल्पफुल रहेगी कि किस तरह से अगर कोई औरत व्रत ना कर पाए तो उसे व्रत करना चाहिए। आप समझ सकते हैं। वैसे ये अगर आप इसको प्रैक्टिकली लें तो ये तो सच है, ये कोई गलत बात नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि सबको दिक्कत नहीं होगी इस मेरी शेयरिंग से। मैं चाहती तो ये व्लॉग ना बनाती, पर मुझे लगा ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है कि किस तरह हम भारतीय नारी हैं जहाँ पर व्रतों और त्योहारों की परंपरा है और यहाँ पर आए दिन ये व्रत होते ही रहते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाए तो किस तरह से व्रत रखना चाहिए। तो यहाँ पर साबूदाने की खीर, खीरे का रायता, राजमा और चावल यही मैंने रेडी किए थे। ये रेडी करके मैं थाली देकर आ गई उन्हीं के घर ब्राह्मण को। और उसके बाद घर आकर बस अप्पू के पापा का वेट हो रहा है। और यहाँ पर आप लोगों से बात तो नहीं करी थी, सिर्फ अप्पू अपना एंटरटेन कर रहा था, मेरी सिर में दर्द थी तो बस एंटरटेन। अगर इस व्लॉग को थोड़ा सा भी लाइक किया तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। देखते रहिए। लव यू ऑल। जय माता दी।